हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, राम राम। आप सब कैसे हैं? आज हम लोग क्लास 6 की गणित में पहला चैप्टर प्राकृतिक संख्या को समझेंगे और इस पर चर्चा करेंगे और इसके अंदर आने वाले सभी टॉपिक्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारा प्राकृतिक संख्या में क्या है। अंक या संख्यांक या इंग्लिश में आप डिजिट्स बोलते हो, इसे क्या कहते हैं, अंक क्या है, किसे कहते हैं, जल्दी से आइए समझते हैं। और सबसे पहला काम, आप अगर पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो वीडियो थोड़ा रोकिए और पेन कॉपी लेकर बैठिए, साथ में जो चर्चा हो रही है इसको लिखते भी चलना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। अंक क्या है, संख्यांक क्या है, डिजिट्स क्या है। संख्याओं को, जैसा कि आप जानते हैं हमारे गणित में संख्याएं होती हैं, तो संख्याओं को लिखने, साथ साथ लिखते रहिएगा आप लोग, संख्याओं को लिखने या व्यक्त करने अर्थात रिप्रेजेंट, व्यक्त करने के लिए लिखते रहिएगा आप भी साथ साथ। अभी इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। व्यक्त करने के लिए जिन संकेतांकों, सिंबल्स, हम बहुत बार संकेतांक शब्द सुनते हैं, संकेत सुनते हैं, जिन संकेतों यानी सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, यह हमारी परिभाषा है। इसको साफ सुथरा आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। उन्हें क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। तो हमने सबसे पहला टॉपिक यहां समझा कि अंक या संख्यकांक या डिजिट्स क्या होता है, उन्हें अंक कहते हैं। ये ध्यान दिए, ये हो गई अंक की परिभाषा यानी डिजिट्स की डेफिनेशन। कोई भी टॉपिक पहले पढ़ें तो उसकी परिभाषा को जरूर समझें, लिखें कि वो क्या है, उसे किसे कहते हैं, ताकि हमें रटना बिल्कुल भी ना पड़े। तो हमारे क्लास 6 की गणित में सबसे पहला चैप्टर प्राकृतिक संख्या का पहला टॉपिक अंक समझना जरूरी है, डिजिट्स या जिसे संख्यांक भी कहते हैं। तो परिभाषा आपके सामने लिखी गई है, आपने भी लिख लिया होगा। संख्याओं को लिखने या व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए हम जिन संकेतों, जिसे हम सिंबल्स भी बोलते हैं, का प्रयोग करते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। उदाहरण देखिए इसका, उदाहरण, फिर उसके बाद टोटल कितने डिजिट्स होते हैं देखा जाए। उदाहरण देखिए, 456 क्या है, एक संख्या है। यहां जो लिखा गया है 456, ये इसको हम क्या रीड करते हैं, क्या पढ़ते हैं, 456, जो कि क्या है, एक संख्या है। जबकि इसमें जो 4, 5, 6 है, या जो भी दिख रहा है 4, 5 व 6, इनको हम क्या कहेंगे, ये हमारे प्रयोग किए गए अर्थात प्रयुक्त अंक हैं। ध्यान रहे, जब इन्हें हम जानते ही नहीं थे कि ये अंक हैं, तब इन्हें हम संकेत बोलते थे, सिंबल्स बोलते थे, क्योंकि हमें इनका नाम नहीं पता होता था। तो अब समझ में आ गया होगा, कोई भी संख्या है उसको लिखना या उसको बताना, व्यक्त करने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही अंक कहते हैं। जैसा यहां उदाहरण में आपने देखा 456 एक संख्या है, जबकि 4, 5 व 6 उसमें प्रयुक्त अंक हैं। तो वेरी शॉर्ट में आपसे ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, संख्या दे दी जाती है और कहा जाता है कि बताओ कौन कौन से उसमें अंक प्रयोग हुए हैं। ये उदाहरण आपने समझ लिया है। इसके साथ ही हमें यह भी जान लेना है कि कुल अंक हमारे गणित में टोटल कितने हैं। तो आप जानते भी होंगे, 0 से स्टार्ट करते हुए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व लास्ट में क्या हो जाएगा, 9। ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हम काउंट करें तो 1 से लेकर 9 तक टोटल 9 अंक हो जाएंगे और 0 को मिला लेंगे तो हमारे पास टोटल कितने अंक हो जाएंगे, 10 अंक। अंक यानी संख्यांक यानी डिजिट्स, यह टॉपिक हमने कंप्लीट किया। आपको याद नहीं करना है, फिर से समझ लेना है कि संख्या हम जो देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसको लिखने या व्यक्त करने के लिए हम जिन संकेतों या सिंबल्स का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। डिजिट्स आप इंग्लिश में बोलते हो। कोई भी संख्या हो उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख के स्थान पर जो लिखा गया है वो हमारे लिए सबसे पहले संकेत था और उसी को बाद में क्या कहा गया है, अंक कहा गया है। और टोटल अंक हमारे पास कितने हैं, 0 से लेकर 9 तक, इनको हम अंक कहते हैं। ध्यान रहे, इनकी सहायता से ही सभी संख्याओं का निर्माण होता है, इनकी सहायता से ही हम सभी संख्याओं को लिखते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है इस चैप्टर में
इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। ये अंक की डेफिनेशन है और आपने कॉपी में लिखते चलिएगा। दूसरा टॉपिक अब हम बात करते हैं संख्या। आइए थोड़ा जल्दी से देखते हैं, क्योंकि लिखना भी होगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारा क्या है? संख्या। अब हमारे मन में चल रहा है कि संख्या क्या है, संख्या किसे कहते हैं। हम भले से जानते हो संख्या, लेकिन अगर हम उसे बता ना सकें, उसे लिख ना सकें कि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, तो फिर वो बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए कोई भी टॉपिक हो, उसकी परिभाषा, उसका डेफिनेशन हमें जरूर पता होना चाहिए। अगला टॉपिक सेकंड हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं? नंबर। तो आपको बताना है, हमको समझना है कि संख्या क्या है, संख्या किसे कहते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली पहले एग्जांपल समझिए कि हमारे आसपास क्या है वस्तुएं, चाहे सजीव रूप में और चाहे निर्जीव रूप में, जो हम देखते हैं। और जब वस्तुएं हैं तो कभी कभी ऐसी चर्चाएं भी होती हैं कि कोई वस्तु कितना है, यानी कितना शब्द लगा करके हम प्रश्न करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस वस्तु की क्या चर्चा कर रहे हैं? उसकी मात्रा की चर्चा कर रहे हैं। क्वांटिटी भी जिसे इंग्लिश में आप बोलते हो। अभी उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे हमारे घरों में अनाज होता है और किसी ने हमसे पूछा कि आपके घर में कितना अनाज है, यानी अनाज एक वस्तु है जिसकी मात्रा के बारे में हमसे पूछा गया। हमारे घर में परिवार है, परिवार में सदस्य होते, किसी ने पूछा कितने सदस्य हैं, तो यानी सदस्यों की मात्रा पर हमसे प्रश्न किया गया है। आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपके स्कूल में कितने कमरे हैं, आपके गांव में बगीचा है, उसमें कितने पेड़ हैं, आपके पास खेत है तो कितना खेत है। यानी किसी भी वस्तु के आगे हम कितना शब्द लगा दें तो एक प्रश्न उठ जाएगा उस वस्तु की मात्रा से संबंधित, यानी आपसे उस वस्तु की मात्रा पर चर्चा हो रही है। और वस्तु की मात्रा का जवाब जब हम देते हैं तो उसके जवाब में ही कौन होता है? संख्या होता है। अब इसकी परिभाषा को हम लिख पाएंगे, वस्तु की मात्रा। लिखते रहिएगा आप भी, ताकि नोट्स एक अच्छी हो, तैयार हो। वस्तु की मात्रा का बोध, जिसे हम इंग्लिश हिंदी में व्यवहारिकता में जानकारी भी कहते हैं। वस्तु की मात्रा का बोध कराने वाले को, बोध कराने वाले को ही संख्या कहते हैं। कराने वाले को संख्या कहते हैं। ये रही हमारे संख्या की परिभाषा। संख्या को आप नंबर इंग्लिश में बोलते हो। वस्तु की मात्रा का बोध कराने वाले को संख्या कहते हैं। एक उदाहरण से भी समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा जब पूछी जाती है या पूछा जाता है कि क्या है और आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो वो बात अधूरी रह जाती है। वस्तु की मात्रा का बोध कराने वाले को संख्या कहते हैं। एक उदाहरण से समझें। जैसे उदाहरण, आपके घर में कितना अनाज है? आपके घर में कितना अनाज है? यह प्रश्न पूछा गया और किससे संबंधित? अनाज। अनाज एक वस्तु है। तो आपका जो जवाब आया, जवाब से प्रश्न किया गया तो आपने उत्तर दिया कि 75 किलोग्राम। ध्यान देंगे, यहाँ किलोग्राम जो है वो तो हमारी वस्तु ठोस है, उसका ये मात्रक है, यूनिट है। किलोग्राम से पता चलता है कि वो कोई द्रव्यमान है, कोई मास है। अच्छा, जो आगे 75 लिखा है यह कोई और नहीं है, यही कौन है? यही संख्या है। अगर संख्या का प्रयोग हम ना करते तो अनाज की मात्रा को कैसे बता पाते कि कितना किलोग्राम है? तो 75 जो 75 है, यही हमारी क्या है? संख्या है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जरूरी नहीं कि हमेशा वस्तु जो है माप तौल की ही वस्तु हो कि किलोग्राम में ही जवाब आएगा। वस्तु पर निर्भर करता है वो किस रूप में है। अगर गिनने वाली वस्तु है तो उसकी माप गिनने पर होगी। जैसे आपके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक केवल काउंट करना है, जिसका जवाब केवल अंक संख्या में आएगा। 10, 12, 15, 8, 7 जो भी हो। आपके स्कूल में कितने पेड़ हैं तो आप केवल काउंटिंग करोगे। आपके बोतल में कितना पानी है, आपने जवाब दिया 2 लीटर। तो अब आप बोल रहे हैं, दूसरा प्रश्न इसको लिख भी लीजिएगा कि पानी की बोतल में कितना पानी है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया, कितना पानी है, यानी पानी की मात्रा पूछी गई है।
कितना पानी है? तो आपका जो जवाब है, जब आपसे पूछा गया तो आपने कहा कि मेरी बोतल में 2 लीटर पानी आता है। आपने 2 लीटर बोला। ये लीटर पानी है लिक्विड फॉर्म में, इसलिए उसका मात्रक है, लेकिन ये जो 2 लिखा गया है यही हमारी क्या है? संख्या है। तो वस्तु की मात्रा जरूर होती है, और वस्तु की मात्रा के जवाब को जब हम लिखते हैं तो उसी में संख्या दिखाई पड़ती है। तो इसलिए बताना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए कि संख्या की परिभाषा क्या है। वस्तु की मात्रा की जानकारी कराने वाले को ही हम संख्या कहते हैं। तो ये हमारे चैप्टर का दूसरा टॉपिक क्लियर हुआ, कंप्लीट हुआ। संख्या क्या है, संख्या किसे कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि संख्या में क्या क्या और पढ़ना है। ये इतना लिख लिया आपने, इसको लिखिएगा जरूर। परिभाषा लिखना बहुत जरूरी है उदाहरणों के साथ, ताकि हमें समझ में आए हमारा टॉपिक क्या है और उसका हम क्या न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। आगे देखिए, इससे एक संबंधित बात आपको और हमको जानना चाहिए, संख्या से ही रिलेटेड है। हमने अभी देखा अंक के बारे में कि संख्या को बनाने या लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंबल्स का। और वो सिंबल से ही हमारे लिए क्या है? अंक है। उन्हीं को हम अंक कहते हैं 0 से लेकर 9 तक। पुरानी सभ्यताओं में, दुनिया में पुरानी सभ्यता, बहुत पहले की बात है, पुरानी सभ्यताओं, जब आज तो नया युग चल रहा है, बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले पुरानी सभ्यताओं में जो हमारे अंक थे वो केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी बहुत पहले पुरानी सभ्यताओं में केवल इतने ही अंक जानकारी में थे। 0 की जानकारी पुरानी सभ्यताओं में नहीं थी। फिर कुछ दिन बाद, कई समय बाद, कुछ समय बाद भारत में, इसीलिए भारत महान है, भारत में शून्य का आविष्कार हुआ। यह भी हमें जानना जरूरी है, सभी को पता होना चाहिए। भारत में शून्य की खोज हुई, यानी शून्य का पता कहाँ चला? भारत में पता चला। तो भारत में किसने इसको पता किया, यह भी दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक प्रश्न ये हमें पता होना चाहिए कि पुरानी सभ्यताओं में बहुत पहले, समय पहले 1 से लेकर 9 तक ही अंक होते थे, तो संख्याएं बनाते थे, लेकिन इन्हीं की सहायता से बनाते थे। बाद में जब शून्य की खोज हुई भारत में, और इसको किसने किया यह भी जानकारी होनी चाहिए। महान गणितज्ञ, ग्रेट मैथमेटिशियन, महान गणितज्ञ का नाम क्या है? आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। हाँ, इन्होंने खोज की, मगर गणित के रूप में उसका प्रयोग, उसके बारे में इस्तेमाल किसने बताया? ब्रह्मगुप्त जी ने। यह भी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। ब्रह्मगुप्त ने, बाद में आर्यभट्ट ने खोज की। ध्यान रहे, अगर पूछा जाए कि शून्य की खोज किसने की, तो भारत में हुई, आर्यभट्ट ने की, लेकिन बाद में उसका प्रयोग गणित के रूप में ब्रह्मगुप्त जी ने किया। तो ये छोटी सी जानकारी है, मगर हमें पता होना चाहिए। और अब हम लोग अंक और संख्या पढ़ चुके हैं। संख्या के आगे का जो मुद्दा है हमारे क्लास 6 में, वो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या कैसे बताना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। ये छोटा सा केवल स्टार्टिंग, आप अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।